नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तर्क संग्रह कर रहे हैं। तर्क संग्रह में कुछ हम 24 गुण हैं, कुछ कर चुके हैं। आज हम करते हैं 5वां संख्या। एकत्व आदि व्यवहार हेतु संख्या, यानी एकत्व आदि व्यवहार के हेतु जो गुण को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और यह संख्या कहाँ रहती है? 9 द्रव्यों में रहती है। द्रव्य हमारे कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये 9 द्रव्य हैं और संख्या इन 9 द्रव्यों में रहती है। सा नव द्रव्य वृत्ति, सा नव द्रव्य वृत्ति, यह जो संख्या है 9 द्रव्यों में रहती है। 1 से लेकर परार्ध तक एकत्व आदि एकत्व आदि परार्ध पर्यंता तथा एकत्व 2 प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। यानी जो एकत्व आदि व्यवहार हेतु जो गुण है उसको हम संख्या कहते हैं। वह 9 द्रव्यों में रहती है, 1 से लेकर के परार्ध पर्यंत। फिर आगे क्या कहते हैं कि ये जो एकत्व है ये 2 प्रकार का है। एकत्व 2 प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्य यानी नित्य, गतम, नित्यम। तो एकत्व 2 प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्य गतम, नित्यम यानी नित्य यानी परमाणु आदि में रहने वाला एकत्व क्या है? नित्य है। नित्य क्या है कि नित्य माने कि जो द्रव्य है, द्रव्य परमाणु के रूप में जो द्रव्य है उनमें रहने वाला एकत्व क्या है? नित्य है। परमाणु के रूप में नित्य, नित्य गतम माने कि परमाणु के रूप में रहने वाला जो एकत्व है वो क्या है? नित्य है। और दूसरा क्या है? अनित्य। अनित्य, अनित्य गतम अनित्यम। दूसरा अनित्य गतम अनित्यम। दूसरा यानी अनित्य जो द्रव्य, कार्य द्रव्य में रहने वाला एकत्व क्या है? अनित्य है। यानी अनित्य गतम अनित्यम, यानी अनित्य माने कि कार्य द्रव्य में रहने वाला एकत्व कैसा है? अनित्य है। कार्य रूप में, कार्य द्रव्य में। कार्य द्रव्य में रहने वाला रूप कैसा है? जो एकत्व है वो कार्य द्रव्य में रहने वाला एकत्व कैसा है? वो अनित्य है। फिर आगे हमारी संख्या आ जाती है। एकत्व तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि 2 से लेकर यानी द्वित्व से लेकर परार्थ तक सर्वत्र क्या है? अनित्य ही है। द्वित्व आदिकम तो सर्वत्र अनित्यम एक। तो द्वित्व आदिकम तो सर्वत्र अनित्यम एक, यानी द्वित्व से लेकर परार्थ तक सर्वत्र क्या है? अनित्य ही है। यानी परार्थ क्या है? तो इसमें क्या है? परार्थ क्या है कि यदि एक संख्या को 10 संख्या से, यदि एक संख्या को एक संख्या को 10
संख्या से यानी यदि एक संख्या को 10 संख्या से और जो प्राप्त संख्या को पुनः फिर 10 संख्या से गुना करने पर, इस प्रकार प्राप्त संख्या को यदि हम 18 बार गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह परार्थ कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पर कैसे किया, जैसे हमने 1 को 10 से गुना किया तो 10 आ गया, फिर 10 को 10 से किया फिर 100 आ गया, फिर 10 को किससे किया 1000 आ गया, फिर इसको 10 से किया 10,000 आ गया। ये मैंने चार्ट्स के द्वारा आपको समझाया है। यानी पहले 10 पहला गुना किया 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर नियुत, कोटि, अर्बुद, वृंद, खर्व, निखर्व, शंख, पदम, सागर, अंत्य, मध्य और परार्थ। ये अंतिम हमारी संख्या क्या हो जाती है, परार्थ। तो अगला छठा करते हैं, गुण का भेद, परिमाण। मान मान व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम। यानी मान यानी माप के व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। ये 9 द्रव्यों में रहता है। द्रव्य हमारे 9 है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इसमें ये परिमाण रहता है। नव द्रव्य वृत्ति तच्च चतुर्विधम। और ये जो परिमाण है 4 प्रकार का है। ये जो परिमाण है 4 प्रकार का है। पहला अणु, दूसरा महत्, तीसरा दीर्घ और चौथा ह्रस्व। पहला अणु, दूसरा महत्, दीर्घ और ह्रस्व। यानी पतला, बड़ा, लंबा और छोटा। पृथकत्व, पृथक व्यवहार, पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथकत्व। पृथक व्यवहार के असाधारण कारण को पृथकत्व कहते हैं। ये किस में रहता है, सर्व द्रव्य वृत्ति। ये सब द्रव्यों में रहता है। यानी ये इससे पृथक है ऐसा जो व्यवहार, उसके कारण को पृथकत्व कहते हैं। और ये कहाँ रहता है, 9 द्रव्यों में रहता है। नव द्रव्य वृत्ति।
तो पृथक व्यवहार के असाधारण कारण को पृथकत्व कहते हैं। ये 9 द्रव्यों में रहता है। अगला करते हैं संयोग लक्षण। 8वां है हमारा संयोग गुण का भेद। संयोग संयुक्त संयुक्त व्यवहार का के हेतु का जो गुण है उस गुण को हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है, जो कारण है, उस गुण को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। दो पदार्थ कैसे हैं? संयुक्त हैं, संयोग युक्त हैं। ऐसा जो व्यवहार, उसके कारण को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। और ये संयोग कहाँ रहता है? सब द्रव्यों में रहता है। सर्वद्रव्य वृत्ति, सर्व द्रव्य वृत्ति, ये संयोग कहाँ रहता है? सब द्रव्यों में रहता है। तो परिमाण भी सब 9 द्रव्यों में रहता है और पृथकत्व भी नवद्रव्य वृत्ति है इसकी, और जो संयोग है वो भी क्या है? सर्वद्रव्य वृत्ति। ये भी किस में रहता है? सब द्रव्यों में रहता है। तो 9वां है विभाग। संयोग नाशकों गुणों विभाग है। संयोग के नाशक गुण को विभाग कहते हैं। तो संयोग के नाशजनक गुण को विभाग कहते हैं। तो उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि यथा कि घट को एक स्थान से हटाते समय प्रथम हटाने का जो क्रम है, यानी घट का पृथ्वी से अलग हो जाना क्या है? विभाग है। घट का क्या है? पृथ्वी से अलग हो जाना क्या है? विभाग है। तो भूमि से घट का संयोग समाप्त हो जाता है। विभाग संयोग नाश का कारण है। यानी यहाँ पर भूमि से क्या है कि घट का संयोग क्या है? समाप्त हो जाता है। तथा वह किस में रहता है? सब द्रव्यों में रहता है। सर्व विभाग किस में रहता है? सब द्रव्यों में रहता है। तो अगला करते हैं परत्व अपरत्व। यानी पहले पर को समझते हैं। जैसे पर का मतलब यहाँ क्या है? दूरी। परत्व यानी दूरी, परत्व यानी दूरी, और अपरत्व यानी निकटता। परत्व परत्व मैंने दूरी और अपरत्व मैंने निकटता, समीपता। यानी पर व्यवहार के असाधारण कारण को परत्व और अपर व्यवहार के असाधारण कारण को अपरत्व कहते हैं। यानी परत्व यानी दूरी तथा अपरत्व यानी निकटता के व्यवहार के असाधारण कारण परत्व और अपरत्व हैं। ये दोनों किस में रहते हैं? पृथ्वी आदि 4 तथा मन में रहते हैं। यानी ये दोनों पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन में रहते हैं। परत्व और अपरत्व ये पृथ्वी आदि 4 तथा मन में रहते हैं। यानी परत्व और अपरत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहते हैं। फिर आगे इन दोनों के परत्व और अपरत्व के क्या हैं? 2 प्रकार के हैं। परत्व और अपरत्व परत्व और अपरत्व 2 प्रकार के हैं। दिक्कृते और कालकृते। पहला दिक्कृते और दूसरा कालकृते।
दिक्कृते और कालकृते। तो पहला दिक्कृत यानी दिशा से किया गया, पहला यानी दिक्कृत मैंने दिशा से किया गया, दिक्कृत यानी दिशा से किया गया, और कालकृत यानी काल से किया गया। तो दिक्कृत कैसे होता है? दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, दूरस्थे दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, दिक्कृत यानी दूरस्थे दिक्कृतम, दूरस्थ जो पदार्थ है उसमें क्या है? दिशाकृत परत्व रहता है, तथा जो समीपस्थ है उसमें दिक्कृतम अपरत्व रहता है। दूरस्थ पदार्थ में दिशाकृत परत्व रहता है, और जो समीपस्थ है उसमें क्या है? अपरत्व रहता है। समीपस्थ जो पदार्थ है दिशाकृत, उसमें क्या रहता है? अपरत्व रहता है। समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम, समीपस्थे समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम, समीपस्थ पदार्थ में दिशाकृत अपरत्व रहता है। तो कालकृत कहाँ पर रहता है? कालकृत मैंने काल से किया गया, कालकृत का मतलब यहाँ पर क्या है? काल से किया गया। तो का ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, ज्येष्ठे ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, ज्येष्ठ में कालकृत परत्व, ज्येष्ठ में क्या है कि कालकृत परत्व रहता है। यानी बच्चा जैसे पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, समय बीतता जाता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ज्येष्ठ में क्या है कि कालकृत दूरी है, ज्येष्ठ में क्या है कि कालकृत दूरी है। परत्व का मतलब क्या बताया था मैंने? दूरी। तो ज्येष्ठ में क्या है कि कालकृत दूरी है। ज्येष्ठ यानी बड़ा बड़ा होता गया, तो वो समय से क्या है? दूर होता जाता है। और जो कनिष्ठ है, जो कनिष्ठ है, कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम, तो कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम यानी कनिष्ठ समय के निकट होता है। अपरत्वम का मतलब क्या है? समीपता, निकटता। तो कनिष्ठ क्या है कि समय के निकट होता है, इसी कारण वो क्या है? अपरत्व है। ज्येष्ठ था वो क्या था कि समय के बहाव में आगे आगे बह रहा था, बड़ा होता जा रहा था, परंतु जो कनिष्ठ है वो क्या है? समय के बिल्कुल निकट होता है, समीप होता है। यानी बाल्यावस्था के जैसे कोई व्यक्ति, बच्चा बिल्कुल समीप है, तो वो क्या है? अपरत्व की श्रेणी में आ जाएगा। 12वां है हमारा गुरुत्व। आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम, आद्य पतन आद्य यानी प्रथम, आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम। आद्य यानी पहला, प्रथम जो गिरने के असमवायी गुण को गुरुत्व कहते हैं। प्रथम गिरने के असमवायी जो कारण है, इस गुण को क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। आद्य पतन यानी प्रथम गिरना, पतन मैंने गिरना, आद्य मैंने प्रथम। तो ये किस में रहता है? पृथ्वी और जल में। गुरुत्व किस में रहता है? पृथ्वी और जल में रहता है। अगला है हमारा द्रवत्व। द्रवत्व यानी आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम, आद्य स्यंदन
आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। प्रथम बहने का, आद्य मैंने प्रथम, स्यंदन मैंने बहना, तो प्रथम बहने का असमवायी कारण क्या है? द्रवत्व है। ये द्रवत्व कहाँ रहता है? पृथ्वी, जल और तेज में रहता है। ये द्रवत्व कहाँ रहता है? पृथ्वी, जल और तेज में रहता है। पृथ्वी, जल और तेज में रहता है तथा ये दो प्रकार का है, सांसिद्धिकम और नैमित्तिकम। ये जो द्रवत्व है हमारा दो प्रकार का है, सांसिद्धिकम और दूसरा नैमित्तिकम। तो ये द्रवत्व जो है दो प्रकार का है, सांसिद्धिकम और नैमित्तिकम। सांसिद्धिकम यानी स्वाभाविक, और दूसरा नैमित्तिक मैंने यानी किसी निमित्त के संयोग से होने वाला संयोग, किसी निमित्त के। सांसिद्धिकम मैंने स्वाभाविक और नैमित्तिक मैंने किसी निमित्त के संयोग से, निमित्त के संयोग से। सांसिद्धिक जो संयोग है किसमें रहता है? जल में। कि जल का क्या है कि स्वभाव क्या है? नीचे की ओर बहना है, तो ये स्वाभाविक है, जल का स्वभाव है। नैमित्तिक द्रवत्व जो है पृथ्वी और तेज में रहता है। तो पृथ्वी में जब घृत आदि में अग्नि संयोग से उत्पन्न द्रवत्व होता है, और तेज में भी क्या है? स्वर्ण आदि से उत्पन्न, अग्नि संयोग से उत्पन्न जो द्रवत्व होता है। तो अगला है हमारा स्नेह। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। स्नेह, चूर्णादि चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह, यानी चूर्ण आदि के पिंडत्व कारण गुण को स्नेह कहते हैं। यानी इस चूर्ण आदि का जो पिंडी भाव संयोग विशेष, उसका जो हेतु, जो निमित्त कारण है, उसे स्नेह कहते हैं। ये कहाँ रहता है? जल में रहता है। जल मात्र वृत्ति। स्नेह कहाँ रहता है? जल मात्र वृत्ति, जल में रहता है। अगला करते हैं शब्द। 15वां हमारा है शब्द। श्रोत्र मैंने कि कर्ण से ग्राह्य गुण को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। शब्द गुण कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। आकाश मात्र वृत्ति। ये शब्द कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। आकाश मात्र वृत्ति। आकाश मात्र वृत्ति। तो ये शब्द आकाश का क्या है? विशेष गुण है। शब्द दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। तो ध्वन्यात्मक में भैर्याद्य, भैर्यादि, यानी ध्वन्यात्मक भैरी आदि वाद्यों के बजने से उत्पन्न होता है। यानी ध्वनि का भैरी आदि जो वाद्य यंत्र हैं उनके बजने से होता है। यानी म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे तबला या ढोलक, उनको बजाने से, हाथ से बजाने से जो शब्द उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मक। यानी उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ध्वन्यात्मक कहेंगे। और दूसरा हमारा क्या है? वर्णात्मक। वर्णात्मक मैंने संस्कृत भाषा आदि रूप, संस्कृत
भाषा आदि रूप। संस्कृत भाषा आदि। तो दूसरा है हमारा वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूप। वर्णात्मक संस्कृत भाषा स्वरूप वाला है, यानी वर्णात्मक जो है वो कैसा है, संस्कृत भाषा आदि के स्वरूप वाला है। तर्क दीपिका में शब्द के 3 भेद किए हैं। पहला संयोगज, दूसरा विभागज और तीसरा शब्दज, यानी संयोग से उत्पन्न होने वाला। तो संयोगज यानी संयोग से उत्पन्न होने वाला, यानी जैसे किसी थाली को या ढोल को जब हम पीटते हैं तो उससे जो शब्द होता है वह ढोल और हाथ के संयोग से उत्पन्न होने के कारण क्या है, ये कैसा माना जाता है कि किसी थाली या किसी ढोल को पीटने के कारण जो हाथ और ढोल का जो संयोग है उससे जो उत्पन्न होने वाला जो संयोग है वो क्या है, संयोगज माना जाता है। और दूसरा है विभागज। विभागज क्या होता है कि बांस की छड़ी इत्यादि को बीच में से जो तोड़ने से जो शब्द होता है, यानी किसी वस्तु का हम विभाग करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उस तोड़ने में जो आवाज उत्पन्न होती है वो क्या होता है, विभागज शब्द होता है। और जो शब्दज है, यानी जो शब्द प्रथम उत्पन्न हुए शब्द से उत्पन्न होता है वह शब्दज होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।